आज उन लोगों को सजा कौन देगा जिन्होंने न जाने कितने घरों को तोड़ दिया है, कितने लोगों को सड़कों पे लाके छोड़ दिया है। उसका फैसला कौन करेगा? उनको मुआवजा कौन देगा? उनके घर कौन बसाएगा? यह सवाल भी सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए था कि वो बाबा कहलाने लगे कि साहब ये बुलडोजर बाबा है और वो बुलडोजर बाबा के इलेक्शन में इस्तेमाल हो रहा है। यानी इस हद तक जालिमाना हरकतें की गई और अब फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की बेंच ने आज बुलडोजर कार्रवाई को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। अब इंसाफ अदालतों से मिलेगा, बुलडोजर से नहीं। अब तक आप देख रहे थे कि किसी के ऊपर भी एफआईआर दर्ज हुआ, उस पर आरोप लगाए गए, महज आरोप की शक्ल में बुलडोजर चला दिया गया, घर जमींदोज कर दिए गए, न जाने कितने आशियाने उजाड़ दिए गए, न जाने कितने परिवारों को बेघर कर दिया गया। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब साहब मौजूद हैं। अदीब साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या कहना चाहेंगे आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर? कैसे इस फैसले को देखते हैं और क्या कहेंगे? आज का फैसला बहुत खुशाइन है और यकीनन बहुत देर से आया। हर इंसान को मालूम है कि आप बगैर किसी सबूत के किसी के घर जला दें और तोड़ दें, और ये प्रैक्टिस खौफजदा करने के लिए थी। मैं समझता हूं कि इसको पहले आना चाहिए था, लेकिन जिस अंदाज से जो कमेंट किए हैं, आज उन लोगों को सजा कौन देगा जिन्होंने न जाने कितने घरों को तोड़ दिया है, कितने लोगों को सड़कों पे लाके छोड़ दिया है। उसका फैसला कौन करेगा? उनको मुआवजा कौन देगा? उनके घर कौन बसाएगा? यह सवाल भी सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए था। एक नहीं है ये किस्सा, सैकड़ों हजारों हैं जिनके घर बर्बाद हुए हैं। और सिर्फ इस गुनाह पर, मिसाल के तौर पर इलाहाबाद में एक केस में जानता हूं, मकान उनकी बीवी के नाम, उनको मुजरिम बनाया और उनकी बीवी का मकान तोड़ दिया। कौन मुआवजा? जावेद साहब। ऐसे न जाने कितने लोग हैं। बिल्कुल। लखनऊ की एक पूरी बस्ती उजाड़ दी, और वो बस्ती बनाई किसने थी? उन्हीं की पार्टी के राजनाथ सिंह जब चीफ मिनिस्टर थे। राजनाथ सिंह के चीफ मिनिस्टरशिप में वो बस्ती बसाई गई थी। उनके पास टेलीफोन, बिजली, पानी, सबके कनेक्शन क्यों दिए आपने? और जब वो बस गए, जिनके बच्चे बड़े हो गए, बच्चों को आपने एक दिन बुला के वो बुलडोजर चला दिया। इसका मुआवजा कौन देगा? मैं समझता हूं कि बहुत सी तंजीमों को, सिविल सोसाइटी को, इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट पे जाना चाहिए कि जो आपने फैसला किया वो कानून के एतबार से बिल्कुल सही था। इंसान को इस बात का भी मौका नहीं दिया गया कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सके। आपको याद होगा कि उत्तराखंड में रेलवे के मसले पर, जी, हल्द्वानी में ये फैसला हुआ था कि वहां रोका गया था। यहां तो मौका ही नहीं दिया गया। और मध्य प्रदेश में और यूपी में तो पूरा गुंडा राज चला है। और हालत ये है कि वो बाबा कहलाने लगे कि साहब ये बुलडोजर बाबा है और वो बुलडोजर बाबा के इलेक्शन में इस्तेमाल हो रहा है। यानी इस हद तक जालिमाना हरकतें की गई और अब फैसला आया। मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को एक फिर से संज्ञान लेना चाहिए उन लोगों का जिनके घर बर्बाद हुए हैं। लेकिन बहुत ही सही जजमेंट है, और मैं समझता हूं कि आज ये बात फिर वाज़ेह हो गई है कि अभी कानून जो है इस मुल्क का सुप्रीम कोर्ट अदालत से चलाया जाएगा। ये जो गुंडागर्दी है, इस पे एक मुहर लग गई है। अब सोचना पड़ेगा कि अब ये जो जिस तरह की हरकतें इन्होंने करके की थी, अब ये कैसे अपने दुश्मनों को तबाह करेंगे। अब कोई नया हरबा लाएंगे, लेकिन हम समझते हैं कि एक जजमेंट अभी अधूरा है। ये अदीब साहब, आपने बहुत बड़ी बातें कुछ कही हैं इसमें भी, लेकिन सवाल एक और मेरा ये है कि अभी बुलडोजर बाबा का आपने जिक्र किया, ऐसे कुछ नाम दिए गए। बुलडोजर बाबा का एक लकब दिया गया, एक लकब बुलडोजर मामा का दिया गया मध्य प्रदेश में।
इन सभी जो टैग लाइन दी गई उन पर वोट देने वालों पर सवाल है। इन तमाम बातों पर वोट क्यों दिया गया? कौन सा ऐसा काम हो रहा था कि जिसके बाद फिर जीतने की उस मेयार पर आ गई ये सारी चीजें कि अगर बुलडोजर मामा है, बुलडोजर बाबा है, तो अब इनको जिताना ही जिताना है? कौन सा काम हो रहा था उस बुलडोजर से ऐसा? देखिए, एक परसेप्शन क्लियर हो गया है, और परसेप्शन ये है कि साहब इस मुल्क की बर्बादी जो है वो मियाँ करता है। अभी तो जगह जगह बोला ही जा रहा है ना कि हम घुसपैठिए हैं, और घुसपैठियों को तकलीफ पहुंचाने के लिए एक 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 जमात खड़ी हो गई है। वो इस बात पे खुश थी कि भाई इनका घर कैसे बन गया, ये तो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग थे, ये घर बना लिया इन्होंने, अरे इनका घर तोड़ो। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई ये मामा और बाबा जो है ये सबसे अच्छे लोग हैं। तो इस वजह से वोट मिला, इसी से तो इस मुल्क की बर्बादी लग गई। ये मुल्क नफरत की दुनिया पे आ गया, नफरत की जगह बैठ गया। तो ये अब कोई नया हरबा ढूंढेंगे। एक ये तो बुलडोजर बाबा का चैप्टर बंद हो गया है। क्या इसको माना जाए कि ये चैप्टर बंद हो गया है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो है, लेकिन पालन कितना होगा, सवाल ये भी है। सवाल ये कि अगर किसी मुल्क में कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं मानता जी, तो वो तो मुल्क बचेगा नहीं। अगर आप अपनी अदालतों के फैसले को नहीं मानते तो फिर तो मुल्क में अनार्की फैल जाएगी। जब कानून को नहीं मानेंगे, कानून को तो ये इसलिए मान रहे थे कि यहां अभी तक खामोशी थी और वो लोग, अदालतें चुप थीं, लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है, वाज़ेह हो गई है कि ये हक एग्जीक्यूटिव का नहीं है, ये हक सिर्फ कानून का है। अगर किसी शख्स ने इलीगल बनाया भी है तो उसको अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करने की टाइम दिया गया है, मोहलत है उसमें। उसके बाद उसका मुकदमा है। अभी तक तो सिर्फ यह था कि मुजरिम आपने कह दिया, मकान गिरा दिया, उसके बाद किस्सा खत्म। कहाँ जाएगा वो कागज लिए घूम रहा है कि साहब मेरे पास है। और सवाल ये है कि जब आप किसी इलीगल को कहते हैं तो वहां बिजली, पानी और दूसरे कनेक्शंस कैसे कोई देता है? उनको सजा क्यों नहीं होती? आप इलीगल जमीन पर सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, उनको उनको मुजरिम कब बनाएंगे आप? सिर्फ इसलिए कि उसको आपको घर गिराना है। और अगर आप इसका असेसमेंट करके देख लें तो ये टारगेट था या तो माइनॉरिटीज के लिए और या फिर उनके दुश्मनों के लिए। अदरवाइज इतने भी जगह आप देख रहे हैं जो रूलिंग पार्टी ने कब्जे कर रखे हैं, वहां कोई बताया गया आज तक? तो ये तो मैं समझता हूँ, जैसे मैं जावेद साहब का सुन रहा था, उससे मिलने आए थे, उनका सबके घर मौजूद है, सिर्फ मेरा घर तोड़ा गया। अगर पूरी कॉलोनी लीगल थी तो उन्हीं का घर क्यों तोड़ा? क्योंकि वो मियाँ का घर था, आलीशान घर था, पूरी जिंदगी की कमाई उसमें थी। उनको भी बंद किया, उनके बेटे को, बीवी को भी बंद किया, उनकी बेटी को भी बंद किया। कोई पूछने वाला है? कहाँ जाएंगे वो? बेघर है। मैंने उनकी दास्तान सुनी तो हैरत में रह गया। लोगों ने किराए का मकान नहीं दिया, जब मकान छीन गया तो कहाँ जाते बच्चे? लोग डर रहे थे कहीं उनका घर पे ना गिरा दे। क्या गुजरी होगी उनके ऊपर? सुप्रीम कोर्ट को इसका भी संज्ञान लेना चाहिए था। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ये 2-3 फैसले आए हैं अदीब साहब, जिसमें मदरसा एक्ट की भी बात अगर की जाए, उसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो माइनॉरिटी करेक्टर को लेकर फैसला आया है, उसके बाद एक फौरन फैसला जो अब ये बुलडोजर एक्शन पर आया है, तो इन सभी फैसलों को लेकर आप क्या सोचते हैं कि अब तमाम वो फिजाएं जो चल रही थी नफरत की, उन पर एक लगाम लगेगी, वो रुक जाएंगी, अब माहौल कुछ बेहतर होगा? और फिर आप लोगों की तरफ से जो एक बड़ी एक कोशिश चल रही है, जिसमें अभी हाल ही में आपने मीटिंग भी की थी, तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इंटेलेक्चुअल्स को जमा किया, सिविल सोसाइटी के लोगों को जमा किया, उनके साथ बैठकर किस तरह से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अब उस नफरत के माहौल पर आपको लगता है कि रोक लगाने में कामयाब हो पाएंगी? क्योंकि एक मिला जुला इफेक्ट इसमें लग रहा है। किसी समाज को बेहतर बनने के लिए दो चीजों की बड़ी सख्त जरूरत है जी। एक तो अदलिया, अदालत, बिल्कुल, और दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस।
इस मुल्क की बदनसीबी यह है कि यहाँ पुलिस भ्रष्ट भी है, कमनर भी है। अदालतें खामोश थीं, जिसका ये नतीजा हुआ। ये आपने जो 2-3 जजमेंट कहे, जी इससे पहले चंद अरसे पहले तक तो एक आम इंसान का को डाउट हो गया था, यकीन उठने लगा था अदलिया से। छोटी छोटी सी बातें, मिसाल के तौर पर एक ईडी ऑफिसर या इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का आदमी, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट ये दिया कि इसके सारे एक्सटेंशन जो दिए गए सर्विस के सब इलीगल हैं, और थे इलीगल जब ही उन्होंने कहे, लेकिन उसी अदालत ने उनको 6 महीने का टाइम और दे दिया। तो इस तरह के जो जजमेंट आए हैं, उसे अदलिया के बारे में सवाल उठने लगे थे। लेकिन आज ये कहा जा सकता है कि अदलिया ने अब कदम उठाया है। अब अगर कहीं पुलिस भी ईमानदार हो जाए तो समाज बन जाएगा। लेकिन मुश्किल यह है कि पुलिस जो है वो भ्रष्ट भी हो गई है, और कमनल तो आला दर्जे की हो गई है। और वो जितने वाकयात होते हैं, अगर पुलिस ईमानदार है तो कहीं कुछ नहीं हो सकता। बहराइच का आप माहौल देख रहे हैं कि जिनके घर लुटे, जिनके घर जले, जिनके घर के ऊपर झंडे लगाए गए, वही मुजरिम करार दिए गए। तो जब कातिल खुद मुंसिफ बन जाए तो फिर क्या होता है। लेकिन यकीनी तौर पर अब अदालतों के ऊपर, खास तौर से बड़ी अदालत पर, नहीं छोटी अदालतों का हाल तो यह है कि एक हाई कोर्ट का जजमेंट है कि अगर आप किसी की मस्जिद में घुस जाएं और श्री राम के नारे लगाएं, हालात को बिगाड़ें, तो मुजरिम नहीं है आप, क्योंकि श्री राम तो श्री राम है, हर जगह बसते हैं। तो जब फैसले ऐसे आने लगे तो फिर आपको शुबा तो होता है। लेकिन कम से कम सुप्रीम कोर्ट के इन 2-3-4 जजमेंट से आम इंसान, हमारे ऐसे लोग जो कानून को नहीं जानते हैं, उनको यकीनी तौर पे ये एहसास हुआ है कि हाँ, इस मुल्क में अदालत मौजूद है और इंसाफ मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो अभी हाल ही में 2-3 जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए हैं, इसने उन आम लोगों में जान फूकी है कि जो ये मान चुके थे कि अब हमारे साथ क्या होगा, अब हमें इंसाफ कौन देगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ये तमाम फैसले अब उनमें जान फूकते हुए नजर आए हैं, और उसमें सबसे बड़ा फैसला बुलडोजर कार्रवाई पर जो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिया है, उसको माना जा रहा है। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।